नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज़ पर। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो आज है वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि, जिसे अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। आज के ही दिन को भगवान परशुराम की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे भगवान परशुराम का जन्म कहाँ हुआ और उन्होंने 21 बार धरती को छत्री विहीन क्यों किया और उन्होंने अपनी माता का गला क्यों काटा। तो ये सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। भगवान परशुराम श्री हरि विष्णु के शक्तिवेश अवतार हैं। श्री कृष्ण को नारायण का परमावतार कहा गया है, अर्थात श्री हरि ही स्वयं कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे। किंतु भगवान परशुराम के शक्तिवेश अवतार होने का अर्थ है कि धर्म की स्थापना करने हेतु नारायण ने अपनी शक्ति का संचार एक जीवात्मा में किया। क्या आप जानते हैं भगवान परशुराम 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। चिरंजीवी का अर्थ है अत्यंत लंबे समय तक जीवित रहने वाला। उनका जन्म 19वें त्रेता युग में हुआ। 24वें त्रेता युग में उनकी श्री राम से भेंट हुई और अभी 28वां कलयुग चल रहा है। और उन 7 चिरंजीवियों में बजरंगबली, वेदव्यास और विभीषण भी हैं। भगवान परशुराम का जन्म जानापाव नामक पहाड़ी पर ऋषि जामदाग्नि और देवी रेणुका के यहाँ हुआ, जो आज मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। इस पहाड़ी का नाम ही कितना रोचक है, जा ना पाओ, जहाँ आप जा नहीं सकते। परशुराम जी के जन्म स्थान जितनी ही रोचक उनकी जन्म कथा भी है। कन्नौज के राजा गाधी की कन्या थी राजकुमारी सत्यवती, जिनका विवाह ऋषि ऋचिक से हुआ था। क्योंकि अब राजकुमारी सत्यवती ऋषि पत्नी थी, तो राज सिंहासन का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा था। तो देवी सत्यवती ने अपने पति ऋषि ऋचिक से उनको और उनकी माता को पुत्रवती होने का वरदान देने को कहा। ऋषि ऋचिक ने देवी सत्यवती और उनकी माता को चरु पात्र प्रदान किए, जो उन दोनों ने किसी कारणवश आपस में बदल लिए। वह दोनों चारों पात्रों में अलग अलग गुण थे। जो पात्र देवी सत्यवती को मिलना था, उसमें एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के गुण थे, तथा जो उनकी माता को मिलना था, उसमें एक श्रेष्ठ क्षत्रिय के। क्योंकि इन दोनों ने अपना चारु पात्र बदल लिया था, फलस्वरूप देवी सत्यवती को ब्राह्मण होने के बावजूद क्षत्रिय गुण वाली संतान प्राप्त होनी थी और उनकी माता को ब्राह्मण गुण वाली संतान प्राप्त हुई। देवी सत्यवती को जब पता चला कि उनकी संतान क्षत्रिय गुणों वाली होगी, उन्होंने अपने पति से अनुरोध किया कि उनकी संतान ब्राह्मण के गुणों की ही हो, भले ही उनका पौत्र इन क्षत्रिय गुणों को प्राप्त कर ले। देवी सत्यवती ने ऋषि जमदाग्नि को जन्म दिया, जो सप्त ऋषियों में से एक थे। ऋषि जमदाग्नि का विवाह राजकुमारी रेणुका से हुआ और उन्हें 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनमें से एक थे राम, जिनका नाम आगे जाकर परशुराम पड़ा। उस समय कार्तिवीर अर्जुन धरती पर राज किया करते थे। वह ऋषि जमदाग्नि के आश्रम में आए और ऋषि ने उनका पूरा सत्कार किया, उन्हें तरह तरह के पकवान खिलाए। जब कार्तिवीर अर्जुन को यह बात पता चली कि उनके भव्य सत्कार का स्रोत कामधेनु गाय है, वह उसे बलपूर्वक ऋषि जमदाग्नि के घर से ले गए। जब भगवान परशुराम को पता चला कि कार्तिवीर अर्जुन उनके घर से बलपूर्वक कामधेनु को ले गए, तो परशुराम ने कार्तिवीर अर्जुन से युद्ध किया और उनकी 1000 भुजाएं काट दी। जब सहस्त्रबाहु के पुत्रों को पता चला कि परशुराम ने उनके पिता का वध कर दिया है, तो वह ऋषि जमदाग्नि के आश्रम पहुँचे और उनकी हत्या कर दी। अपने पति का वियोग माता रेणुका न सह सकी और उनकी चिता में सती हो गई। जब भगवान परशुराम को यह ज्ञात हुआ कि सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने उनके पिता की हत्या की है, परशुराम ने प्रण ले लिया कि वह समस्त है वंश के क्षत्रियों का नाश कर देंगे। उनके इस निर्णय का कारण मात्र प्रतिशोध या क्रोध नहीं था।
उन्होंने यह समझा कि इस समय के शासक भ्रष्ट हैं, सत्ता के मद में चूर हैं। यदि यह सप्तऋषियों में से एक की इस प्रकार हत्या कर सकते हैं तो इनके लिए सामान्य जनता के जीवन का क्या मोल होगा। यह शासक करने योग्य नहीं, अतः इनका संहार अति आवश्यक है। अतः परशुराम जी ने हैहय वंश के समस्त क्षत्रियों का संहार किया, केवल महिलाओं और बालकों को ही छोड़ा। इसलिए उन्होंने 21 बार धरती को छत्री विहीन कर अपने गुरु भगवान दत्तात्रेय को सौंप दिया, अर्थात धरती को अपने गुरु को सौंप दिया। अतः भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें आदेश दिया कि अब वह इस धरती पर नहीं रह सकते। तब से मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर रहते हैं, जो आज भारत देश के उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहा जाता है कि भगवान परशुराम के पिता ने उन्हें भगवान शिव की तपस्या करने भेजा, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें कई युद्ध कलाओं सहित एक फरसा आशीष स्वरूप दिया। मान्यताओं के अनुसार यह फरसा आज झारखंड के रांची से 150 किलोमीटर दूर गुमला के टंगीनाथ धाम में गड़ा हुआ है। यदि बात भगवान परशुराम की हो रही हो और इस वृत्तांत की चर्चा न हो, यह असंभव है। हम सभी को यह प्रश्न खलता है कि परशुराम इतने बड़े वीर और ज्ञानी थे तो उन्होंने अपनी माता का गला क्यों काटा। कुछ मूर्ख तो भगवान परशुराम को इस बात से तिरस्कृत भी करते हैं, किंतु वह पूरी बात नहीं जानते। एक बार ऋषि जमदाग्नि एक यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे, जिसके प्रबंध हेतु उनकी पत्नी माता रेणुका नदी से जल लेने गई थी। वहाँ उन्होंने अप्सराओं को क्रीड़ा करते देखा, जिससे वह प्रभावित हो गईं और उन्हें नदी पर समय लग गया। अब वह आश्रम वापस लौटी तो ऋषि जमदाग्नि अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने पुत्रों को अपनी माता का गला काटने का आदेश दिया। किसी भी पुत्र ने अपने पिता की बात नहीं मानी, परशुराम के अलावा। उन्होंने अपनी माता का सर धड़ से अलग कर दिया। जब यह बात उन्होंने अपने पिता को बताई तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान परशुराम से एक वर मांगने को कहा और उन्होंने अपने पिता से वरदान स्वरूप मांगा कि उनकी माता पुनः जीवित हो जाएं और माता इस सारे वृत्तांत को भूल जाएं। तो यह थी भगवान परशुराम के जीवन से जुड़ी कुछ बातें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद। कल फिर मिलने के वादे के साथ आज विदा लेती हूँ। नमस्कार।